हेलो एवरीवन। नमस्ते, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, मेरा पर्सनल व्यू निफ्टी के ऊपर ये है दैट अभी चीजें काफी वॉलेटाइल है, जैसा आप देख रहे हो। अ, हम लोग नीचे टच करके आए 22,550 एंड इंट्रा डे में, इनफैक्ट वन डे क्लोजिंग में 22,200 तक भी गए। लेकिन आपने देखा कैसे एकदम से बुल्स का पलड़ा भारी हो गया और निफ्टी ने वहां से एक बाउंस बैक दिया। सो जिस तरह की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग चल रही है और बड़े बड़े लार्ज कैप्स में चल रही है, मिड एंड स्मॉल कैप्स तो बहुत पिटे थे। बट ये जो बाउंस बैक आया है, अब पूरा चक्कर ये है कि इज दिस लाइक अ शॉर्ट कवरिंग रैली, या फिर भाई इसमें इस बाउंस बैक में कितना दम है। यूजुअली जब मार्केट्स ऐसे रेंज बाउंड होते हैं और नीचे गिरते हैं, रेंज बाउंड में भी रेंज हमेशा बदलती रहती है। जैसे इस वक्त 22,550 से 24,000 या 24,500, 550, जो भी आप 2,000 पॉइंट का रेंज पकड़ो। एक टाइम में हम लोग, आपको याद होगा लास्ट ईयर 24,500 से 25,500 के रेंज में चल रहे थे। तो उस टाइम वो रेंज को बाजार एक टॉप और एक बॉटम में रिस्पेक्ट करके चल रहा था। सो अभी के लिए रेंज ऐसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली सब कुछ डिपेंड कर रहा है एक आदमी के मूड के ऊपर, और फिर ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा उसके ऊपर। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब वो कोई स्किल सेट नहीं रह गया ना अभी। एक भाई एक होता है ना कि एक पैशन है, स्किल है, क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर आप दाव लगाते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ये अच्छा करेगा। बट कितने भी अच्छे आए, अभी क्या है मार्केट में एक बहुत बड़ा पेन क्रूड ऑयल है, वी कैन नॉट डिनाई। समझ लो कल वॉर खत्म हो जाए, आज 11 अप्रैल है, कल 12 अप्रैल संडे को सपोज करो पाकिस्तान से अच्छी खबर आ गई, वॉर खत्म हो गई। प्रॉब्लम ये है ना, आपको क्या लग रहा है इमीडिएटली क्रूड ऑयल सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी? कतर, जहां सबसे बड़ी एलपीजी की सप्लाई है, जब उनके वो एलपीजी के फैक्ट्री पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दे दिया कि इसको रिपेयर करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। मतलब अभी मार्केट एक नया तरह का प्रॉब्लम को प्राइस में लाने की कोशिश करेगा। वो है कि इंडिया में कितने हमारे मैक्रो स्टेबिलिटी है कि हम ये क्रूड ऑयल का जो गिरावट है इसको बर्दाश्त कर लेंगे। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस राइस को बर्दाश्त कर लेंगे। सप्लाई गिरावट और प्राइस राइस को कब तक इंडिया अब्सॉर्ब कर पाता है? बिकॉज हमारा पूरा इकोनॉमी का जो पहिया है वो एक्चुअली क्रूड ऑयल ही है। 75% ऑफ इंडिया टोटल इम्पोर्ट बिल, 70% आज भी क्रूड ऑयल। और भाई अगर वो $65 से $100 पे आ गया, 50% सीधा सीधा जीडीपी पे चपत लग गई ना आपको। तो मार्केट अभी, अब तक हम लोग किस किन कारणों से जूझ रहे थे कि पॉलिसी क्या बनेगी, बजट कैसा आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कर दिया, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, सेल हो रही है कि नहीं, क्वार्टर रिजल्ट्स हो रहे हैं कि नहीं। अब ये सब चीजें हैं, लेकिन ये दरकिनार हो गई। इसका नंबर बाद में आएगा। पहले ये देखना है कि कम वक्त ये क्रूड का प्राइस नॉमिनल कब होता है। गवर्नमेंट ने, मैंने हमेशा मेंटेन किया है, गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने अपने क्रूड ऑयल एस्टिमेट्स में $85 पर बैरल रखा है। फिलहाल एक महीने से हम उसके काफी ऊपर चल रहे हैं। आई थिंक अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जो 4 साल उन्होंने बहुत पैसा छापा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस पिछले 4 साल से $65-70 पर बैरल था, उससे ज्यादा नहीं था एवरेज, उससे भी कम था कई बार। तो आई थिंक सरकार को अभी अपने कुछ इमरजेंसी कॉफर्स में से पैसा निकालना पड़ेगा। क्या सरकार कहीं टैक्स बढ़ाएगी? तो ये भाई, ये सब चीजें मार्केट इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। फ्राइडे 10 अप्रैल व्हेन वी क्लोज्ड निफ्टी, 24,000 के दहलीज पे जो हम बंद हुए, बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है 24,000। इसके ऊपर हर बार जब हम निकलने की कोशिश करेंगे ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मंडे को अगर वहां, संडे को ही कल पाकिस्तान से अगर खबर आ गई उल्टी सीधी तो बाजार और गिर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में बाजार के ऊपर ये फियर फैक्टर लटकती तलवार जरूर रहेगा कि क्या हम गिर तो नहीं जाएंगे। और जिसने जिसने नीचे पे उठाया, जो बुल बन के खड़ा हो गया 22,500 पे, वो हमेशा उसको जल्दी प्रॉफिट मिला है। भाई निफ्टी आपका 7-8% चला है एक हफ्ते में, तो वो तो बेचेंगे ना। तो अब उनके बेचने में कितना दम है, that is where the market texture will be decided in April, in the month of May going further. So I think those are my views. निफ्टी के डिटेल एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो का पिंड कमेंट में
एक और वीडियो है, वो लिंक है, उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है इस पॉइंट पे, वो आप जरूर देखें। एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस पॉइंट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।